हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। फ्री कंसेंट कर रहे हैं। फ्री कंसेंट किसे कहते हैं? जब दोनों पार्टियां कौन, ऑफरर एंड ऑफरी, दोनों ही अपनी जो कंसेंट देते हैं वो विदाउट किसी प्रेशर के कारण देते हैं। ठीक है, जब दोनों फ्री कंसेंट देते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग तो उनके बीच में फ्री कंसेंट होगी, तब उनके बीच में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वैलिड कॉन्टैक्ट बन जाएगा। यदि दो ये चीज़ें ना प्रेजेंट हो तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 क्वेश्चन जो हमने पिछली लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, और दूसरा टॉपिक है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन दोनों टॉपिकों के अकॉर्डिंग यदि कंसेंट ली जाती है तो वो कॉन्टैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन, सबसे आपने ध्यान देना है कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 16। तो इसके अंदर 1872 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, 1872 हमारा एक्ट है और सेक्शन कौन है, 16। इसमें डेफिनेशन दी हुई है प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमा में। तो आपने इस डेफिनेशन को वैसे के वैसे तैयार कर लेना है पेपर के लिए। ए कॉन्टैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इफ, है ना, relation subsisting between the party are such that one party is in a position to dominate the will of other, कि एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि दूसरी पार्टी को क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है। यूज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनड्यू एडवांटेज ओवर द अदर, मतलब कि उसको इन्फ्लुएंस करके, और मेन मकसद क्या है, एडवांटेज लेना। ठीक है, और कंसेंट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, व्हेन द रिलेशन existing between the parties is such that one party can dominate the other party and the dominant party actually obtain undue advantage। उन्हें डोमिनेट का मकसद क्या है, अनड्यू एडवांटेज लेना ऑफ द अदर बाय यूजिंग दैट पोजीशन। द कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो मुझे लगता है कि अभी दोनों डेफिनेशनों से आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि जब एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है वो दूसरे पर्सन को क्या कर देता है, डोमिनेट करता है, और दूसरा पर्सन डोमिनेट होकर उसमें कंसेंट दे देता है, और जिसने डोमिनेट किया है उसको बेनिफिट होता है उस डोमिनेंस का, तो उस समय तो कॉन्टैक्ट बन गया। पर फ्यूचर में उसके पास ऑप्शन होती है, किसके पास, जिसने कंसेंट दी है, कि कोर्ट में जाके प्रूव कर दे कि उसने जो हाँ की है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर की है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, तो कॉन्टैक्ट क्या हो सकता है, वॉइडेबल कॉन्टैक्ट होगा, वो वॉइड में कन्वर्ट करवा सकती है। ठीक है, हाँ अब उसकी मर्जी है, यदि वो कोर्ट में नहीं जाता है तो वो वैलिड कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब प्रेशर डालना कि आप ये कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, लेकिन ये ऐसा थोड़ी हमें कोई भी प्रेशर डाले हो हम कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होना चाहिए, जिसने प्रेशर डाला, हम किसी को कहें इसने मेरे पर प्रेशर डाला, तो ऐसा नहीं होगा। ये तभी होगा यदि उसके पास अथॉरिटी होगी। जिस पर्सन ने प्रेशर डाला उसके पास अथॉरिटी होगी। हम किसी पर भी ऐसा नहीं कह सकते कि इसने मुझे कॉन्टैक्ट में लिया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। हम तभी कहेंगे जब उसके पास क्या है, अथॉरिटी है, किसके पास, जिसने डोमिनेट किया। ठीक है, अथॉरिटी किसके पास है, जिसने डोमिनेट करके हमें उस कॉन्टैक्ट में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप की अथॉरिटी है। अथॉरिटी कैन बी रियल अथॉरिटी, जैसे मास्टर हैज ए रियल अथॉरिटी ओवर सर्वेंट। ठीक है, और इनकम टैक्स ऑफिसर हैज ए रियल अथॉरिटी ओवर द असेसी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है जिसमें डायरेक्ट ही अथॉरिटी होती है सामने वाले पर्सन पर, और सामने वाले पर्सन को हम कहते हैं कि यदि जैसे मेरा ही कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई की पास प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं कि इतने रेट में बेच दो। ठीक है, वो डर के मारे उसको बेच देता है क्योंकि उसको पता है कि मैंने इसके पास ही नौकरी करनी है। ठीक है, और फ्यूचर में वो उसको वॉइडेबल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अथॉरिटी होनी चाहिए, ये शो करना है, यदि मैंने अनड्यू एडवांटेज को शो करना है। ठीक है, अथॉरिटी कैन बी फिड्यूसरी अथॉरिटी, ये क्या कौन सी होती है, जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट की होगी, गार्डियन एंड माइनर की होगी, लैंडलॉर्ड और टेनेंट की होगी। ठीक है, तो ऐसी वाली अथॉरिटी जिसमें डॉक्टर के पास इलाज चला हुआ है तो उसके प्रेशर में आकर मैंने हाँ कर दी। ठीक है, तो समझ के होंगे यहाँ पे। अथॉरिटी कैन आल्सो बी डोमिनेटेड ऑन सच ए पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज वीक। हम ऐसे पर्सन पर को भी करते हैं जिसकी मेंटल पीस क्या है, वीक है, जैसे एज पर्सन बाय रीजन ऑफ एज, मेंटली और फिजिकली वीक, है ना, तो वो तो पहले ही डिपेंडेंट है।
तो उसने अपनी प्रॉपर्टी ऐसे कम रेट में दे दी क्योंकि पता है कि मैं इस पर डिपेंड हूँ, तो इस केस में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला कंसेप्ट